अच्छा, लिखे की जरूरत नहीं रहेगा, सब लिखा हुआ सब है। वस्तुनिष्ठ और अति लघुतरीय या फिर वन लाइनर क्वेश्चन तभी बनेंगे जब बेसिक बात पता रखोगे, समझ लिया। तो सबसे पहले दो चर में रैखिक समीकरण युग्म है अपना, क्या है, हाँ, जोड़ा में दो हिसाब एक साथ। तो दो चर में एक रैखिक समीकरण तो हम लोग जानता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर कितना, दो चर में एक रैखिक समीकरण यही ना जी। यहां दो गो ऐसा का एक साथ लेना है बस। ये तो पहले इसको समझो, ये दो चर में एक रैखिक समीकरण है तो इसमें होने का क्या क्या, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, या फिर इस शर्त को हम ऐसे भी लिखता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, बेसिक बात जानेंगे सबसे पहले। और ए बी सी कहां से रहेगा, उसके बाद दूसरा बात इसमें ध्यान रखना है कि दो चर में एक रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। इसका अगर हल पूछेगा तो कितना हल बताएंगे, दो चर में एक रैखिक समीकरण, ये याद रखना है, दो चर में एक रैखिक समीकरण के कितने हल, कितने हल, जोर से बोलिए, समीकरण के हलों की संख्या अनंत होती है, ध्यान रखना है। दूसरा बात, ऑब्जेक्टिव सवाल यहां से आते भी हैं, ये पूछता भी है। सबसे पहले दो चर में रैखिक समीकरण ये है, बाकी ये शर्त याद रखना है, और एबीसी रियल नंबर होगा ही। उसके बाद दो चर में एक रैखिक समीकरण के कितने हल जी, हाँ, आलेख पूछेगा तब, दो चर में एक रैखिक समीकरण के आलेख कैसा, सरल रेखा। ये तीन बात तो याद रखना है पहले, ये तीन बात पहले याद रखेंगे, बगैर याद रखे काम नहीं चलेगा। तभी तो इसका नाम है रैखिक समीकरण। क्या नाम है, हाँ, रैखिक समीकरण इसीलिए कहते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और बताया है कि दो चर में एक रैखिक समीकरण के हल का ज्यामितीय अर्थ भी होता है। हल का ज्यामितीय अर्थ क्या बताएंगे, सारे के सारे वस्तुनिष्ठ सवाल में पूछे जाते हैं। ज्यामितीय अर्थ में बताया है आलेख पर स्थित बिंदु के नियामक, यही बताया जी। अरे आलेख कैसे बनेगा, इसका हल निकालेंगे, हल को अंकित करेंगे नियामक अक्ष के सापेक्ष, बिंदु मिलेगा, मिलाएंगे तो बिंदु से एक रेखा बनेगा। क्या बनेगा, जो बिंदु हम अंकित करेंगे रेखा बनेगा, तो रेखा पर जितना बिंदु आएगा मतलब इस समीकरण का जो आलेख होगा, तो हल का ज्यामितीय अर्थ हो गया आलेख पर स्थित बिंदुओं के नियामक, स्थित बिंदुओं के नियामक। इतना बात तो याद रखना है, क्योंकि आलेख किसी भी रैखिक समीकरण का बनता है तो हम उसको हल करके कम से कम दो हल निकालते, नहीं निकालते, हल को नियामक अक्ष के सापेक्ष अंकित करके बिंदु को मिला देते हैं, आलेख बन जाता है। इसका मतलब रेखा बनता है, आलेख कैसा बनता है, और रेखा पर ढेर सारा बिंदु होता है, और एक रेखा में अनंत बिंदु, तो हल कैसा लिखा हम, तो ये होले एक रैखिक समीकरण। जब दो चर में रहेगा तो इतना बेसिक बात चाहिए हमको। यहां पढ़ना है दो चर में रैखिक समीकरण युग्म, जो पूरा पूरी हम पढ़ लिया है, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म, यही पढ़ाया जी। अब रैखिक समीकरण युग्म हम पढ़ा तो क्या पढ़ा, मतलब ये एक ठो है, ऐसा का दो एक साथ लेना है, तो मानक रूप ये लिखा जी, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या, जीरो। अगर पहला समीकरण है तो इसका हिसाब किताब ऐसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, a1, एक ही चीज लिखते हैं, चलो, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, दूसरा समीकरण होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर कितना, और इसके लिए लिखना a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, इतना तो सबको पता है। उसके बाद इसका हल देखा था, उसमें शर्त था, पहला था जी a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, कैसन हल, अद्वितीय, एकदम कंठस्थ रखना है, अद्वितीय हल। कैसा हल, हाँ, अद्वितीय हल। धड़ाक से आलेख बताइए, आलेख कैसा, और हल कौन, प्रतिच्छेद बिंदु के नियामक, हल कौन होगा, प्रतिच्छेद बिंदु के नियामक। अच्छा, अगर अद्वितीय हल है तो इसको बोला संगत समीकरण, क्या बोला था, संगत समीकरण युग्म या संगत समीकरण निकाय, ये पता है नहीं जी, ये भी याद रखना है। आलेख इसका बनाते इस टाइप से, प्रतिच्छेदी रेखा ऐसे ही बनता है, नहीं बनता है जी। तो ये जो बिंदु का नियामक होगा pxy, यही हल होगा, xy रियल नंबर से आएगा, कहां से, यही हल होगा। अच्छा, दूसरा बताया इसमें कि अगर कभी मिल जाए a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, क्या बताया, कोई हल नहीं,
कोई हल नहीं, यही बताया जी। अच्छा, अगर कोई हल नहीं है तो आलेख कैसा? समांतर रेखा। आलेख कैसा जी? समांतर कैसा हो सको है? ये हो गया और ये हो गया, पैरेलल लाइन है तो कोई हल नहीं। और इसको बोलेंगे असंगत। क्या बोलेंगे? असंगत या विरोधी। असंगत या, और इसको बोला संगत समीकरण या फिर कहना अविरोधी। क्या कहेंगे? हाँ, क्या पता, इसी नाम से पूछ दे सवाल, एक नंबर में इसी से पूछ दे। उसके बाद तीसरा क्या देखा? a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे जी। अनंत हल। कैसा हल? अनंत हल। अनंत हल अगर होगा तो आलेख कैसा? आलेख संपाती। आलेख कैसा? संपाती बोले तो एक ही रेखा पर दूसरी रेखा होगी ना जी, यही हुआ संपाती। इसको बोलेंगे आश्रित। क्या बोलेंगे? बेसिक बात तो इतना याद रखना ही रखना है। उसके बाद आलेख से, आलेख जब हम इसका बनाते हैं तो आलेख बनाने के लिए दोनों समीकरण युग्म का बारी बारी से एक एक का निकालेंगे। पहले नहीं निकालेंगे, जो काम एक के लिए करेंगे यहां पर करते थे वही काम दोनों के लिए करेंगे अलग अलग। मतलब दो दो हल निकालेंगे, आलेख एक ही नियामक अक्ष पर बनाएंगे, आलेखीय विधि से हल हो जाएगा। समझ लिया? उसके बाद हल करने का बीजीय तरीका था 3 गो। कई गो? प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन था ना जी। हल करना सिखाया है कैसे करते हैं, बस इतना बेसिक बात याद रखना है। ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने में कोई परेशानी नहीं है, मैक्सिमम सवाल इसी से बनता भी है। हाँ, अति लघुतरीय में देखें पहला सवाल। अति लघुतरीय में कहता क्या है? के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण का कोई हल नहीं। समीकरण युग्म यहां दिया हुआ है। क्या है? 3x माइनस बाई माइनस 5 बराबर कितना? उसके बाद है 6x माइनस 2 बाई माइनस के बराबर 0। यही कहता है जी। कहता कोई हल नहीं। क्या कहता है? अब कोई हल नहीं का शर्त यहां चाहिए, जितना बताया उतने लगेगा यहां। कोई हल नहीं के लिए अभी क्या शर्त देखा? a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। यही तो चाहिए। अच्छा, a1 a2 यहां देखिए 3 बटे बराबर -1 और बटे -2, यही है। और इज नॉट इक्वल टू -5 बटे कितना? माइनस का के। यही होगा जी। देखो जी, यही तो है अचर पद में -5 माइनस के। अच्छा, इधर से माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब इधर मोटा मोटी आ रहा है 1/2, 3 दूनी, और ये भी 1/2, ये भी तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू 5 बटे कितना? क्रॉस गुना करोगे तो के इज नॉट इक्वल टू 5 दूनी कितना? तो ये तो चाहिए आंसर, नहीं चाहिए? अगर के बराबर 10 हो जाएगा तो हो जाएगा अनंत हल। देखो यहाँ 10 देंगे, यहाँ 10 देंगे तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी कितना हो जाएगा? 1/2 नहीं होगा, तो तीनों बराबर होगा तो अनंत हल हो जाएंगे। कहता है कोई हल नहीं, तो के 10 नहीं चाहिए, के 10 नहीं चाहिए। बस ये तो है, नहीं जवाब। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा नंबर में कहता है ए का मान ज्ञात करें, और इसमें के है तो के का मान निकालेंगे। उसमें क्या है? x प्लस 2 बाई माइनस 3 बराबर 0। उसके बाद कितना है? 5x प्लस के बाई और माइनस के प्लस 7 बराबर 0। यहाँ के का मान चाहिए। क्या चाहिए? कब? जब कोई हल नहीं शर्त है तो के एजे है, इसी में के है जी। तो कोई हल नहीं का शर्त होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। चलिए a1 a2 का मान रखिए 1/5 बराबर यहाँ कितना? 2 बटे के इज नॉट इक्वल टू -3 बटे कितना? इधर जाने का नहीं, के यही आएगा, के बराबर 5 दूनी। बस ये अंतर है। तीसरा नंबर देखिए। तीसरा कहता है अनगिनत हल चाहिए। कहता कैसा हल? अनगिनत हल। समीकरण है x प्लस बाई -2 इधर कर लो बराबर 0, और दूसरा है 2x प्लस a बाई और इसको कर लो -4 बराबर कितना? कितना हल चाहिए? अनंत हल ने जी। तो अनंत हल का शर्त लगाइए। एक हिसाब भी जितना बताया उतना बाहर नहीं आएगा। अनंत हल के लिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। मान रखिए a1 कितना है? 1/2 बराबर 1 बटे कितना? a और बराबर -2 बटे -4 1/2 ये है सब, नहीं है? तो ये बराबर 2 बोलता है। ये बराबर कितना बोलता है? ये बराबर 2 अंतर होगा। देखो जी 2 दूनी, यहाँ भी 1/2 तो यहाँ भी 1/2 चाहिए, तो ये बराबर कितना चाहिए? चलिए चौथा देखिए। चौथा में क्या कह रहा है? 5x प्लस 2 बाई बराबर 0। अनगिनत हल चाहिए इसमें भी, तो 5x प्लस 2 बाई बराबर 0 है। दूसरा क्या है? ax माइनस 3 बाई बराबर कितना? अनगिनत हल कहता है। अनगिनत मतलब अनंत ही। अनंत हल का शर्त बताइए। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे बराबर c1 बटे, तो c1 c2 तो यहाँ है ये नहीं, 0 0 है, तो 5 बटे a
बराबर 2 बटे माइनस के 3, यही ना होगा जी। क्रॉस गुना करिए, क्रॉस गुना तो कितना हो जाएगा ये, ए बराबर हो जाएगा -15 और बटे कितना, यही तो आता है नहीं आंसर। बस ये जवाब है और क्या करना क्या है। 5 नंबर में देखिए समीकरणों के इतना है, क्या है, a1x अद्वितीय हल के शर्त लिखने बोला, अभी तो लिखा था a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, अद्वितीय हल के शर्त यही है जी। 6ठा नंबर में कहता है समीकरण, देखो ये हिसाब बहुत बार पूछता है और गड़बड़ा जाता है आदमी। यहाँ ax है प्लस b बाई है प्लस c बराबर कितना 0, उसके बाद है px प्लस qx और प्लस r बराबर कितना, ये है। चाहिए क्या, समीकरणों के हलों की संख्या बताता है। जब यहां दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, यहां a बटे q, a बटे बराबर b बटे p, यहां बाद में आएंगे, बराबर नहीं c बटे कितना बुआ, अच्छा a है इसके साथ x का गुणांक और q है, q किसके साथ है, q है x के साथ, कैसे लिखा ले रहे, ax प्लस b बाई प्लस c px प्लस q बाई है, यहाँ कितना है ये q बाई, यहां लिखा a बटे q, a बटे क्या लिखा b बटे p, तो b बटे p कैसे लिखी थी, a बटे p लिखाना चाहिए था। अरे x का कोफिशिएंट का गुणांक यही लेंगे जी, अरे x का गुणांक तो a बटे p चाहिए, तो b बटे क्या चाहिए q चाहिए और बराबर नहीं चाहिए c बटे r n चाहिए जी। ये तो नहीं दिया ही, a बटे q लिखा है, तो a बटे q कैसे करेंगे, नहीं कर सकते जी। तो इसलिए ये इसी रहते, तब कोई हल नहीं, मतलब ऐसी रहेगा भी वो, ये जब आई मिस लिखा गया है लेकिन रहेगा भी यही a बटे p। ऐसा का समीकरण जब मानक रूप में था तो ये था a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2, यही होता था जी। तो यहां भी चाहिए a1 बटे a2, तो a बटे p चाहिए, b1 बटे b2 तब b बटे q चाहिए, c1 बटे c2 तो c बटे r चाहिए। अब जब बराबर है, जब बराबर नहीं रहेगा तब क्या बताएंगे, हाँ वो रहते भी वो है, टेंशन की बात नहीं है। 7 नंबर देखिए, 7 में कहता k का वह मान बताएं जिसके लिए समीकरण का कोई हल नहीं, k का मान बताना है। समीकरण है यहाँ kx प्लस 2 बाई माइनस 5 लिखा बराबर कितना 0, उसके बाद 3x प्लस बाई माइनस 1 बराबर कितना, कहता कोई हल नहीं चाहिए, क्या चाहिए, कोई हल नहीं के शर्त है बुआ a1 बटे a2 कोई हल नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, हाँ ये सब पकड़ते, कोई हल नहीं कह रहा है तो कोई हल नहीं का शर्त रखना है। कोई हल नहीं का शर्त तो अभी भी हम दोबारा बताया, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2, सबका मान रखिए। a1 है k, a2 है 3 बराबर 2 बटे कितना, इन्हें जाएगी जरूरते नहीं है, इन्हें कहीं जाएंगे, हमको तो यही k चाहिए, तो k बराबर 3 दूनी, बस ही तो है। 8 नंबर देखिए, अद्वितीय हल कहता है, क्या कहता है, तो समीकरण निकाय है ax kx प्लस 2 बाई माइनस 5 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस बाई माइनस 2 बराबर 0, कहता है अद्वितीय हल। कैसा हल, हाँ अभी तक जो भी सवाल आया है, अभी हम जितना रिपीट किया उससे ज्यादा एक आ गया। अद्वितीय हल के शर्त है बुआ a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, मान रखिए k है, ये 3 है और यहाँ 2 है, यहाँ कितना है क्रॉस गुना, तो k इज नॉट इक्वल टू कितना, वो आंसर है और क्या। 9 नंबर में x और y में एक रैखिक समीकरण के, अभी तो पहला लाइन हम यही बताया था, अनंत हल। कैसा हल, हाँ जी। 10 नंबर में यदि रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा में अद्वितीय हल हो, कैसा हल, हाँ अद्वितीय मतलब एक हल होगा, अद्वितीय हल के मतलब की हल है एक हल। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर कहता है यदि रैखिक समीकरण के समांतर रेखा आलेख है, समांतर रेखा आलेख हो गया तो क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं। 12 नंबर के किस मान के लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, के का मान बताना है, तो के का मान बताइए और क्या। देखिए 12 नंबर में कहता है के का मान बताना है, समीकरण दिया हुआ है kx प्लस 3 बाई बराबर k माइनस 2 को इधर कर लेते हैं, लेकिन ब्रैकेट में रखेगा इसको बराबर 0, और उसके बाद है 12x और प्लस k बाई और उधर बराबर k है, इसको माइनस कर लिया k बराबर कितना, ये कर सकते हैं जी, हाँ बराबर वाला को इधर ले आया है। कहता कोई हल नहीं, क्या चाहिए, हाँ कोई हल नहीं, शर्त लगाइए, कोई हल नहीं का हिसाब बनेगा। अब हिसाब है, हल तो करना पड़ेगा, x का गुणांक है यहाँ k और यहाँ 12 बराबर होना चाहिए 3 बटे k, यही तो चाहिए, और बराबर नहीं से मतलब भी नहीं है, c1 बटे c2 लिखिए, यही तो होगा, यहीं से k का मान आ जाएगा, k स्क्वायर बराबर 12 तिया
तो के बराबर क्या होगा, प्लस माइनस छो नहीं होगा, यही तो अंतर होना चाहिए। 13 नंबर, 13 में कहता है रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है, सरल रेखा, तो अभी तुरंत बताया है। बेसिक बेसिक जो भी है ध्यान रखोगे हिसाब बनेगा। 14 नंबर कहता है समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कैसे हल करना है, हाँ तो बात पक्का है प्रतिस्थापन से बनाने का। √3 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। दूसरा है √3x और माइनस √8y बराबर कितना, समीकरण 2 है। अच्छा, प्रतिस्थापन से बनाना है, किसे बनाना है, तो 1 या 2 से, जिससे मर्जी किसी एक चर को दूसरे में लिख देना है। प्रतिस्थापन में यही बताएं तो हम 1 से चल रहे हैं, √2x प्लस √3y बराबर कितना, और जनरली y को भी x में हम लिख के चला है, तो √3y इधर लिखा, इधर जाएगा ही, तो माइनस हो जाएगा √2x हो जाएगा ना जी। अरे उधर गया तो माइनस √2x हो गया, यहां से y निकालना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा बाबू, माइनस √2 बटे √3x, यही होगा जी। इसका मान 2 में देना है, 1 से बनाया 2 में देना है। समीकरण 2 है √3x माइनस √8 और y के जगह पर ये जाएगा, कितना जाएगा, माइनस √2 बटे √3x, और इधर बराबर कितना है, तो इधर हो गया √3x माइनस, यहां देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 के वर्गमूल 4, तो 4 बटे √3x, यही होगा जी। तो 4 बटे √3x बराबर इधर 0 है, यहां से √3 अगर एलसीएम लेंगे तो 3x और प्लस कितना, प्लस ही हो जाएगा 4x बराबर कितना, तो यहां से 7x बटे √3 बराबर कितना, क्रॉस गुना, तो 7x बराबर कितना, तो भाई x बराबर कितना, तो x बराबर 0 है, तो y बराबर भी क्या आएगा, तो कंफर्म है x जब 0 है तो y भी 0 होगा, ये तो आंसर है इसका। अच्छा, उसके बाद कहता है x प्लस 2y बराबर 4 है और 2y प्लस 2x प्लस y बराबर 12 का आलेख बनाना है। आलेख बनाएंगे और क्या। 15 नंबर, 15 होगा, 15 नंबर में कहता है कि x प्लस 2y बराबर 4 और दूसरा क्या है 2x और प्लस y बराबर कितना 12। तो हम कुछ करते थोड़े हैं, हम तो जो जानते हैं वह करते हैं। x प्लस 2y माइनस 4 बराबर कितना, और ये हो जाएगा 2x प्लस y माइनस 12 बराबर कितना, यहां निकालेंगे पहले हम a1 बटे a2, तो 1 बटे कितना आएगा, ये सब बता देगा, b1 बटे b2 निकालेंगे 2 बटे 1, यही तो आएगा, है दोनों बराबर क्या, यही बात फंस गया। ये है 1 बटे 2 और ये क्या है, तो यहां से तो पता चला a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू है b1 बटे b2। अब थोड़े हम आलेख बनाने लगेंगे, अपने पास तो ये औजार है, ये है, तो ये बराबर नहीं है दोनों का रेशियो, तो ये दोनों बराबर आता तो फिर तेसर का चेक करते। हमारे पास रिजल्ट आया a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2, तो अद्वितीय हल के हैं, और अद्वितीय हल में आलेख कैसा बनता है, प्रतिच्छेदी बनता है। करना क्या है, कुछ करना है। अच्छा, 16 नंबर में कहता है अद्वितीय हल वाला युगपत समीकरण संगत कहलाता है, नहीं कहलाता है, इसीलिए हम सब पहले बता दिए कि पूछ सको है, इतना ही ना है, परिश्रम भी जे हम पहले बता देवे, बतैले चल रही हो ओकरा खाली नोट के लिए चलिए, परिश्रम अगर ओकरा बाहर आ गए तो हम ये सब तंबा छोटा हटा देवे। 25 बरस के करामात है, ऐसा नहीं कि हमरा पूछ के क्रॉस क्वेश्चन मत देते, तो ये 25-26 बरस के करामात है, हम जो बतैले चलो ये ओकरा पर फोकस रखना है, उतना ज्यादा कभी नहीं आएगा। 17 नंबर में देखिए, 17 नंबर में कहता है a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए दिए गए समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो संगत होगा जब अद्वितीय हल वाला शर्त आएगा तभी ना भुआ, और असंगत होगा तो कोई हल नहीं का शर्त आएगा। देखो क्या आएगा, a1 बटे a2 निकालो, इसका 5 बटे कितना होगा, अरे 5 बटे 10 नहीं होगा जी, हम डायरेक्ट चेक कर रहे हैं, बराबर कितना 1 बटे 2। उसके बाद निकाल रहे हैं बाद वाला -3 बटे 6, -3 बटे 6 है नहीं है, -3 बटे 6 के मतलब कितना -1 बटे 2, बात तो यही फंस गया, ये 1 बटे 2 है, ये क्या है, तो a1 बटे a2, ये a1 बटे a2 हम निकाला है, ये क्या निकाला b1 बटे, क्लियरली पता चला a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू है b1 बटे, तो एक मतलब ये तो अद्वितीय हल है, कैसा है, और अद्वितीय हल को कहते हैं संगत, क्या बोलते हैं, तो संगत कहेंगे इसको, और क्या। चलिए आगे देखिए, 18 में कहता है दो रैखिक समीकरण a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 और 0, तो ये शर्त देल है, शर्त देल है, तो ये तो कोई हल नहीं का शर्त है, नहीं है, अरे शर्त किसका है वो, हाँ कोई हल नहीं। तो अभी हम शुरू जब किया था जितना बताया था उससे एक सवाल ज्यादा है, हाँ तो जब तक हम बार बार एक बात कहता है,
हमारा हिसाब बनाने में करामात नहीं है, हिसाब बनाने के पहले जो मंत्र देते हैं उसका करामात है। सारा हिसाब भी बना के हम आ गया सब एक्सरसाइज प्लस अति लघुतरीय भी आसानी से बन गया। टोटल 18 सवाल, यही सब सवाल आपको मिलेंगे वस्तुनिष्ठ में। कहाँ भी तो बनाना है अपने से, जो नहीं बनेगा हमसे पूछना है और क्या करेंगे।